Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have discussed about the living things and the non-living things. So today we will discuss about the characteristics of living things. Living things की क्या characteristics होती हैं? Living things are all organism. So first one characteristic is that each living thing has a specific shape and size. मतलब हर living things का अपना shape और size होता है. Every organism has its own shape and size. Every organism has a definite shape and size. That is why you can identify a dog from a cat, and you can distinguish a neem tree from a pipal or banyan tree. It's meaning that look at this diagram. जो living things होती है उनकी shape definite होती है. You can see the size of and whale. This is whale and the elephant और a boy. इन सभी का जो साइज है वो डिफरेंट है, अपना डेफिनेट शेप है इनमें. और जैसे ये बनियन ट्री है इसका साइज डिफरेंट है, रोज प्लांट है इसका डिफरेंट साइज है. तो जो हर लिविंग थिंग्स का अपनी डेफिनेट शेप होती है. ऑर्गेनिज्म शोड ग्रेट वेरिएशन इन टाइम. फॉर एग्जांपल an elephant is much larger than a man, and a whale is many times larger than an elephant. जो whale होती है वो एलिफेंट से काफ़ी बड़ी होती है. सिमिलरली a neem or banyan tree is larger than a rose plant, and a rose plant is larger than grass. तो ये सब क्या है कि हर लिविंग थिंग्स का अपना शेप और साइज होता है. समथिंग मोर वी विल डिस्कस हियर. Whale is the largest living mammal. The blue whale may be as long as 30 मीटर. जो blue whale होती है उसका साइज 30 मीटर होता है. वेटिंग मोर देन 2 लाख किलोमीटर. मतलब इतना उसका वेट होता है 2 लाख किलोग्राम. जो वेल्स होती हैं उनका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड द गैंड फ्रेगमेंट ऑफ सिक्यूला fruit trees are the largest trees in the world. They are found in the California, USA. California, USA में जो हमारे largest trees हैं रेडफोर्ड और स्क्वेरिया trees, these are found in the California, USA. The largest of them is about 84 मीटर tall. जो मतलब जो हाईएस्ट प्लांट होते हैं वो 84 मीटर लंबे होते हैं. और हमारे जो मैमल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो व्हेल का होता है. इट इज़ अबाउट 3 लाख किलोग्राम. आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी जो बॉडी वो सेल्स की बनी होती है. एंड सेल्स इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लार्जर नंबर ऑफ सेल्स रिपीटेडली ज्वाइंट एंड गिव राइज टू the structure of organism. Cells cannot be seen with the naked eye. Cells जो का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है. इसको हम naked eye से मतलब कि जो विदाउट स्पेक्स और विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसको देख नहीं सकते. The simplest organism like bacteria, yeast, amoeba, these all are the unicellular. Unicellular क्या होते हैं जिनकी सिर्फ एक सेल होती है. They have only one cell. So there are so many tiny which can see them only with the help of an microscope. तो ये काफ़ी साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑफ मैनी सेल्स. दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. जिस ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सेल्स होती हैं, मैनी सेल्स होती हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं. देयर बॉडी में कंटेन मिलियंस ऑफ सेल्स. अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैज़ एट लीस्ट 3 लाख मिलियन सेल्स. मतलब जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी 3 लाख मिलियन सेल्स होती हैं. इस सेल इन ऑर्गेनिज्म कलेक्शन ऑफ केमिकल्स. दिस सब्सटेंस इज अ लिविंग सब्सटेंस एंड इट इज़ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. तो लिविंग सब्सटेंस में एक जो सेल्स को जोड़ने को एक कलेक्शन होता है केमिकल्स का जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सेल्स के अंदर एक केमिकल होता है जो सेल्स को आपस में जोड़े रखता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म.
After that, these are the structure of animal cells that we will see with the help of microscope, and this is the structure of onion peel. जो ओनियन की जो झिल्ली होती है उसका ये सेल स्ट्रक्चर है. दिस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इन द लैब. After that, living things are able to maintain their organization. This all we are discussing about the characteristics of living being. ये सब हम living beings की characteristics पढ़ रहे हैं, जो अभी तक पढ़ रहे हैं हम. So living things are able to maintain their organization. जो living things है वो अपने organizations को बनाए रखते हैं. Organization are able to withstand change that occur in the surrounding environment. मतलब कि living things जो ज़्यादा हीट हो या ज़्यादा कोल्ड हो उसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं. द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन. मतलब कि वो अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए बना सकती हैं. ऑर्गेनिज्म कैन रिपेयर देयर डैमेज कोज टू देयर बॉडी एंड मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने बॉडी को जो रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो उनका डैमेज हुआ है, और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू गेट अ कट इन योर फिंगर, अगर आपकी फिंगर में कट हो जाता है तो वहाँ पर एक न्यू सेल ग्रो होती है, और जो हमारा कट होता है वो एकदम से ठीक हो जाता है. यू कैन सी जब आपकी फिंगर में जो कट होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर एक नई सेल ग्रो कर जाती है. तो जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं. एंड इफ़ अ ब्रांच ऑफ ब्रेक ऑफ और कट फ्रॉम अ ट्री, अगर ट्री से हम कोई ब्रांच कट कर देते हैं तो सेल्स ग्रो टू कवर द ओपन वाउंड. तो जो जहाँ पर वो ओपन हो गया है वहाँ पर सेल्स ग्रो हो जाती हैं. इसका मतलब प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो इसमें लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आफ्टर दैट चेकमेट 1. व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग्स को ही हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. वी हैव डिस्कस्ड हियर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. तो ये सब आपने अपनी बुक में मार्क भी करने हैं. जो आप चेकमेट 1 कर किया है आपने, इसको अपने बुक में मार्क भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल? व्हाट इज अ सेल? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं. व्हाट इज सेल? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द स्मॉलेस्ट और यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इट इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है उन्हें हम सेल कहते हैं. आफ्टर दैट, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल? विच इज़ द लार्जेस्ट सेल? Which is the largest cell? We have discussed right now. Which is the largest cell? See here. Whales in the animals, whales have the largest cell, and in the trees, the California USA trees has the largest cell. After that, next question. स्टेट वेदर दैट फ्लोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है हमको इसमें. ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं. तो इट इज़ ट्रू. जो लिविंग थिंग्स होती है वो सेल्स की बनी होती है. सेकंड वन, नो लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो लाइक लिविंग थिंग्स. जैसे लिविंग थिंग्स ग्रो कर रही हैं वैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकती हैं. नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो ग्रो नहीं करेंगी. तो ये क्या है? This is false statement. This is false statement. Third one, all living and non-living things have definite organization. नहीं, जो living things होती है उनकी definite होती है, लेकिन non-living things का definite नहीं होता. It is false statement. Next one, only living things are called organism. Yes, जो living things होंगी उनको ही हम organism कहते हैं. It is true statement. So up to checkmate 1, you will read and do the checkmate 1 in your books. जो यहाँ पर आपने ट्रू फॉल्स राइट करने हैं, और जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं इनको आपने मार्क करना है जहाँ पे ये मिल रही हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.